आज हम देखने वाले हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द एब्रेशन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, एब्रेशन का डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, देन हमने देखा था कि एज ऑफ एब्रेशन और एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन का डिफरेंस। तो आज हमें देखना है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द एब्रेशन। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट लिखने में ही हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर इन द इवैल्यूएशन ऑफ द एब्रेशन। तो 7 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी। एक एक करके हम डिटेल में देखते जाएंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी, मतलब किस ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी कॉज हुई है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कॉज ऑफ इंजरी, मतलब किसकी वजह से एब्रेशन हुआ है वो भी हम पता कर सकते हैं। देन डायरेक्शन ऑफ इंजरी, टाइम ऑफ इंजरी, देन पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड कन्फ्यूजन विद द बर्न्स। तो पहले तो साइट ऑफ इम्पैक्ट। तो साइट ऑफ इम्पैक्ट में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एब्रेशन सजेस्ट द साइट ऑफ एक्सटर्नल इम्पैक्ट। तो हमें पता है एब्रेशन में क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन ही इन्वॉल्व रहती है। तो हमें पता है एब्रेशन क्या हुआ है, स्किन पे ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम क्या तय कर सकते हैं कि साइट ऑफ इम्पैक्ट तय कर सकते हैं। देन क्या हो जाता है, कभी कभी एब्रेशन एक एक्सटर्नल साइन के जैसी काम करता है एक सीरियस इंटरनल इंजरी के अंदर। मतलब इन सम केसेस इट मे बी ओनली एक्सटर्नल साइन ऑफ अ सीरियस इंटरनल इंजरी। फॉर एग्जांपल रप्चर ऑफ अ विसेरा ड्यू टू द किक ऑन एब्डोमेन। सपोज किसी ने किक दी होगी एब्डोमेन के ऊपर, तो क्या हो जाता है, इंटरनल जो भी विसेरा है वो रप्चर हुए होंगे। तो एब्रेशन काम क्या करता है, तो एक एक्सटर्नल साइन का काम करता है कि बाबा सीरियस इंटरनल इंजरी होने के वहाँ चांसेस है। तो साइट ऑफ इम्पैक्ट में हमें 2 पॉइंट्स लिख के आने हैं, कौन कौन से। तो प्रेजेंस ऑफ एब्रेशन सजेस्ट द साइट ऑफ एक्सटर्नल इम्पैक्ट। देन इन सम केसेस इट इज एक्ट्स एज अ ओनली एक्सटर्नल साइन ऑफ ए सीरियस इंटरनल इंजरी। तो ये हो गया हमारे साइट ऑफ इम्पैक्ट के बारे में। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरी। तो हमें पता है जो भी एब्रेशन है वो 3 टाइप का है, स्क्रैचेस, ग्रेजेस एंड इम्प्रिंट। तो हम वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सपोज इम्प्रिंट में हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, उसका स्टैम्प वहाँ छोड़ के जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट की वजह से इम्प्रिंट एब्रेशन हुआ होगा वहाँ क्या दिखाई देता है, उस ऑब्जेक्ट का स्टैम्प दिखाई देता है। और जैसे कि स्क्रैचेस के अंदर क्या हो जाता है, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है ना स्क्रैचेस, तो वहाँ हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देता है एट द एंड। तो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इंजरी का। सो पैटर्न एब्रेशन, दैट इज कौन सा एब्रेशन, इम्प्रिंट एब्रेशन परमिट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी। मतलब जैसे कि मैंने बताया जो भी पैटर्न एब्रेशन था, जो भी इम्प्रिंट एब्रेशन था, कॉन्टैक्ट एब्रेशन, वो क्या करता है, परमिट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी। जैसे कि लिगेचर मार्क्स इन द हैंगिंग, मतलब नेक के अराउंड जो भी लिगेचर मार्क्स दिखाई देते हैं वो एक एग्जाम्पल था पैटर्न एब्रेशन का। देन टायर मार्क्स इन द वेहिकुलर एक्सीडेंट। तो अब हम आगे देखेंगे कि कॉज ऑफ इंजरी। तो कॉज ऑफ इंजरी हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जिस भी साइट पे एब्रेशन हुआ होगा उसकी मदद से हम उसका कॉज बता सकते हैं। जैसे कि सपोज एब्रेशन नेक के अराउंड रहेगा तो हम बता सकते हैं कि वो लिगेचर मार्क है। और लिगेचर मार्क कब होता है, तो हैंगिंग प्रोसेस में या स्ट्रैंगुलेशन प्रोसेस में या थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या हो सकता है, नेक के अराउंड एब्रेशन दिखाई देता है। तो कॉज ऑफ इंजरी में क्या बता सकते हैं हम, साइट ऑफ एब्रेशन सजेस्ट द कॉज। ओके, तो एब्रेशन अराउंड द नेक कब हो सकता है, इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग। देन नोज और माउथ के अराउंड एब्रेशन रहेगा तो हम बता सकते हैं इन केस ऑफ स्मूदरिंग। देन फेस, थाइज और जेनाइटल्स पे एब्रेशन रहेगा तो हम कह सकते हैं कि उस इंजरी का कॉज क्या है, तो इन केस ऑफ रेप वहाँ एब्रेशन दिखाई दे सकता है। देन एनस के अराउंड एब्रेशन रहेगा तो वहाँ सोडोमी जैसे केसेस होने के चांसेस हैं। देन बोनी प्रोसेस पे हुआ होगा तो इन केस ऑफ फॉल। तो ये जो कॉज है हम साइट सपोज नेक, नोज, माउथ, फेस, थाइज, यहाँ जो भी साइट ऑफ द एब्रेशन पे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉज है उस इंजरी का। तो
अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंजरी। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था कि स्क्रैचेस का डायरेक्शन देखा था, ग्रेजेस का डायरेक्शन देखा था। तो स्क्रैचेस में क्या हो जाता है, इनिशियली और एट द एंड हमने देखा था। इनिशियली स्क्रैचेस के अंदर क्या होता है, तो शार्प एज इनिशियली दिखाई देती है और एट द एंड हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देती है। देन ग्रेजेस के अंदर क्या है, तो सीरेटेड बॉर्डर दिखाई देती है, एट द एंड हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देती है। तो वही हमें यहाँ भी लिखना है। तो डायरेक्शन ऑफ इंजरी के अंदर क्या है, इनिशियली शार्प एज और सीरेटेड बॉर्डर दिखाई देती है और एट द एंड हिप्ड अप एपिथेलियम दिखाई देती है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो हमें पता है एब्रेशन और कोई भी वुंड हो तो एक एंट्री साइट रहती है इन्फेक्शन के लिए, तो वैसे ही एब्रेशन एक्ट एज द एंट्री साइट फॉर द इन्फेक्शन। देन टाइप ऑफ कंटामिनेशन, ग्रेजेस मड इंडिकेट द क्राइम सीन। मतलब सपोज कंटामिनेशन किस टाइप का है उस बेसिस पे हम तय कर सकते हैं ना कि क्राइम सीन कहाँ हुआ होगा। सपोज जो भी कंटामिनेशन है वो ग्रीड से हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि बाबा जो भी इंजरी है वो रोड साइड एक्सीडेंट से हुई होगी। देन सपोज मड से हुई होगी तो वो रोड साइड एक्सीडेंट होगा, मतलब मड से कंटामिनेशन हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्राइम सीन कहाँ पे हुआ होगा, वो हम पता कर सकते हैं। देन कन्फ्यूजन विद बर्न्स, जैसे कि मैंने बताया था ग्रेजेस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बर्न भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन बर्न क्यों कहते हैं, तो जब वो जो ग्रेज टाइप का एब्रेशन है वो जब ड्राई हो जाता है तो एकदम वो बर्न के जैसे रिजेंबल करता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्रेशन है या बर्न है। तो एब्रेशन टेंड्स टू ड्राई डार्कन आफ्टर द डेथ व्हेन दे मे बी कंफ्यूज विद द बर्न। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एब्रेशन है या बर्न है। तो ये हमने एब्रेशन के मेडिकल लीगल एस्पेक्ट देखे। और टाइम ऑफ इंजरी हम कब पता कर सकते हैं, तो एब्रेशन का जो भी एज हमने पहली वीडियो में देखा था क्या, तो फ्रेश एब्रेशन ब्राइट रेड होता है। देन स्कैब फॉर्मेशन, ये जो भी कलर की बेसिस पे हम उस इंजरी का टाइम तय कर सकते हैं। जैसे कि सपोज पेशेंट हमारे पास आया है और उसका जो भी स्कैब है वो हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो हम पता कर सकते हैं ना कि जो भी एब्रेशन है वो 2 to 3 डेज पहले हुआ है और ये जो भी पर्सन है वो हमारे पास 2 to 3 डेज के बाद आया है, जिसकी वजह से जो भी उसका एब्रेशन है वो कैसे दिख रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो एज के मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ इंजरी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें एब्रेशन के अंदर क्या क्या याद रखना है, तो एब्रेशन के अंदर पहले तो हमें एक क्वेश्चन एक तो 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और 5 मार्क की शॉर्ट नोट के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, एक तो उसकी डेफिनेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, ये याद रखना है। देन कॉज उसका, देन उसके 3 मेन फीचर्स जो कि ब्लीड स्लाइटली, हील्स रैपिडली, ल्यूज नो स्कार, ये 3 हमें याद रखने ही रखने हैं। देन उसके जो भी क्लासिफिकेशन था ग्रेजेस, स्क्रैचेस, इम्प्रिंट्स, वो देन हमें हर एक का एक्सप्लेनेशन याद रखना है, उसका एज और एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम, उसका जो भी एब्रेशन का डिफरेंस है वो याद रखना है। उसमें ज़्यादा तो जो भी कलर डिफरेंस है वो याद रखना है, और मार्जिन कैसे दिखती है, यहाँ ब्लड दिखते हैं और यहाँ शार्प दिखती है, वो याद रखना है। देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एफएमटी के अंदर, मतलब एफएमटी में हमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट लिखने पे ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट के अंदर भी 7 पॉइंट्स, कौन से साइट ऑफ इम्पैक्ट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी हुई है। तो जैसे कि पैटर्न एब्रेशन में हमने देखा कि वहाँ स्टैम्प रहता है उस ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से एब्रेशन कॉज हुआ है, तो हम मालूम कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी कॉज हुई है। देन कॉज ऑफ इंजरी, कौन सी कॉज की वजह से, जैसे कि हैंगिंग से हुई है या थ्रॉटलिंग से हुई है या रेप, इन केस ऑफ रेप हुई है या सोडोमी से हुई है, वो भी हम मतलब पता कर सकते हैं कि कौन से साइट पे एब्रेशन है। तो कॉज हम कैसे पता करते हैं, तो साइट ऑफ एब्रेशन सजेस्ट द कॉज। तो सपोज
नेक के अराउंड एब्रेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि थ्रॉटलिंग के केस में है। जैसे कि फेस, थाइज और जेनाइटल्स पे रहेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ रेप होने के चांसेस, मतलब रेप से हुआ होगा एब्रेशन है। देन हम क्या, तो टाइम ऑफ इंजरी, मतलब जैसे कि एज से हम पता कर सकते हैं कि कब हुई होगी इंजरी। देन डायरेक्शन ऑफ इंजरी में हमने देखा कि इनिशियली क्या है, शार्प एज और सिरेटेड बॉर्डर होगी। शार्प एज रहेगी तो स्केचेस टाइप ऑफ एब्रेशन है, और सिरेटेड बॉर्डर रहेगी तो कौन से टाइप का है, ग्रेजेस टाइप का है। देन हिप्डप एपिथेलियम हमने तो देखा था कि दोनों में दिखाई देता है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, तो हमें पता है कि एब्रेशन एक्ट एज द एंट्री साइट ऑफ द इन्फेक्शन। देन कन्फ्यूजन विद बर्न्स, तो जब हमारा एब्रेशन ड्राई हो जाता है और ब्लैक हो जाता है तो वो रिजेंबल करता है इसकी तरह, बर्न की तरह। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एब्रेशन है या बर्न है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर ये 7 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।